तो बच्चों आज हम लोग फिर एक बार वृत्त को पढ़ने जा रहे हैं। वृत्त का ये दूसरा खंड जो कि चाप, वृत्तखंड, अर्धवृत्त और स्पर्श रेखा है। ये कक्षा 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चाप। तो परिभाषा से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। वृत्त का परिधि का टुकड़ा। वृत्त का परिधि बता चुके हैं कि एक निश्चित बिंदु से बिंदुओं के समुच्चय को जो खींचा जाता है उसको क्या कहते हैं? वृत्त का परिधि। मतलब कि समुच्चय के लंबाई, बिंदुओं के समुच्चय के लंबाई को वृत्त का परिधि कहते हैं। याद है आप लोग को? बिंदुओं, वृत्त के बिंदुओं के समुच्चय के लंबाई को वृत्त का परिधि कहते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है? वृत्त का परिधि। तो ये परिधि है ना? यस। वृत्त का परिधि का टुकड़ा। तो मान लीजिए यह टुकड़ा में बांट दिए, यहाँ और यहाँ। ये टुकड़ा हो गया दो खंड में, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये जो हिस्सा कहलाएगा MN, ये क्या कहलाएगा? चाप कहलाएगा MN। और ये हो जाएगा लघु चाप, ये दीर्घ चाप। ठीक है जी। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं MN, ये लघु MM चाप ऊपर से दिखाते हैं। और ये दीर्घ चाप के लिए MN दीर्घ चाप। ठीक है। तो ये दो खंड में बांट दिए। तो वृत्त के परिधि का टुकड़ा को क्या कहते हैं? वृत्त का चाप कहते हैं। वृत्त के परिधि के टुकड़ा को, परिधि का टुकड़ा, मिलाने वाला रेखाखंड नहीं, ये ऐसा ऐसा मिला दे नहीं, ये कहलाता है चाप। ठीक है। ये हिस्सा कहलाता है चाप, इसका ये हिस्सा चाप कहलाता है, ये हिस्सा चाप कहलाता है। ठीक है। तो वृत्त के परिधि का टुकड़ा, किसका टुकड़ा? परिधि का टुकड़ा। वृत्त के परिधि का टुकड़ा को वृत्त का चाप कहलाता है। ठीक है। किधर से समझ में आ रहा है? अगला टॉपिक है वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है? जब किसी वृत्त में एक जीवा खींचा जाता है, मान लीजिए वृत्त है, ये वृत्त है ना? यस। वृत्त कहाँ होगा? ये पूरा हुआ। केंद्र बिंदु नहीं देंगे तो वृत्त क्या कर रहा है? तो ये वृत्त का जो है, कोई हम जीवा खींचे, जीवा खींचे, मान लीजिए यही जीवा खींच दिए। ठीक है। PQ, ये जीवा खींच दिए। तो जब जीवा खींच दिए तो क्या हो गया? वृत्त को दो भाग में बांट दिया ना? दो भाग में बांटा गया नहीं? तो ये हिस्सा और ये हिस्सा क्या कहलाएगा? इसका नाम। तो वृत्त को खंड कर दिए। वृत्त का क्या किया? खंड कर दिए। तो वृत्त खंड क्या हो गया? किसके द्वारा हो? तो जीवा के द्वारा। तो किसी वृत्त में जब जीवा खींचा जाता है तो वृत्त को टुकड़ा में बांट देते हैं, खंड में बांट देते हैं। उसी को क्या कहते हैं? वृत्तखंड। तो जब किसी वृत्त में एक जीवा खींचा जाता है तब वृत्त दो भागों में बढ़ जाता है और प्रत्येक भाग वृत्त का खंड कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि जब किसी वृत्त में जीवा खींचते हैं तो वृत्त को दो भागों में बांट देता है और प्रत्येक भाग जो है, प्रत्येक खंड जो क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाता है। समझ में आ गया? तो यहां देखेंगे हम लोग कि ये हो गया आपको वृत्तखंड। ये सॉरी, ये जो है वृत्तखंड कहलाया। ठीक है। और इसको कहेंगे, जो कि ये छोटा है और ये बड़ा है, इसको कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है। और ये कहलाएगा लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड। तो ये दीर्घ वृत्तखंड और ये लघु वृत्तखंड हुआ। ठीक है। तो
वृत्तखंड दो प्रकार के होते हैं, कहने का अर्थ यही हुआ। कौन सा होता है? एक लघु वृत्तखंड और एक दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड हो गया और दीर्घ वृत्तखंड हो गया। यहाँ तक कर बड़े वाले भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहता है। बता दिए, बड़े वाले भाग को क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे, और छोटे वाले भाग को लघु वृत्तखंड कहते हैं। छोटे वाले भाग को लघु वृत्तखंड। इजी है, मतलब अरे जो छोटा है उसको छोटे लघु वृत्तखंड, और जो बड़ा है उसको दीर्घ। पर्यायवाची शब्द है लघु, छोटा का। अब आइए अर्धवृत्त। अब क्या है? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त आधा, अर्ध मतलब क्या? आधा। वृत्त को दो भागों में बांटता है। कोई ऐसा रेखा बताइए आप लोग समझ गए कि एक वृत्त है, इसको आधा बांटना है, तो कहां से खींचा जाएगा लाइन? कहां से खींचा जाएगा? अगर इसको यहां से खींचा जाए तो क्या आधा हुआ? नहीं हुआ। इसको खींचना होगा केंद्र से। केंद्र से जो खींचता है तो उसको क्या कहते हैं? व्यास। केंद्र से खींचने वाली जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। केंद्र से खींचने वाली जीवा को व्यास कहते हैं। तो व्यास द्वारा वृत्त को जब दो भागों में बांटा जाता है तो बराबर भाग होता है, चाहे कोई भी व्यास हो, चाहे यही व्यास होगा इधर से या इधर से। तो व्यास के द्वारा जब वृत्त को दो भागों में बांटा जाता है तो उसको कहते हैं अर्धवृत्त। ये भाग वाला हिस्सा अर्धवृत्त, ये हिस्सा अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का हम चित्र बनाते हैं फिर से। ये देखिए, ये वृत्त हुआ आपको, ठीक है, हो रहा है। इसको दो भाग में बांट दिया तो ये अर्धवृत्त कहलाया है ना, अर्धवृत्त कहलाया। ये अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त। अब अर्धवृत्त है तो कुछ बात होती है, जैसे वृत्त में परिधि होता है। वृत्त का परिधि मतलब परिधि किससे करते हैं? वृत्त के समुच्च बिंदुओं के लंबाई को वृत्त का परिधि कहा जाता है। समुच्च बिंदुओं के लंबाई को वृत्त का परिधि कहा जाता है। तो अर्धवृत्त का भी कुछ पर होगा। अर्धवृत्त का परिधि मतलब ये हिस्सा को अगर हम मिटा दें तो डिलीट कर दीजिए, तो ये हो गया अर्धवृत्त। अब अर्धवृत्त का परिधि ऐसा कहेंगे सर, वृत्त का जो आधा हुआ तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r। वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई r। 2 पाई r। 2 पाई r को आधा कर दीजिए, वृत्त का अर्धवृत्त का परिधि हो जाए। नहीं, गलत, ये गलत हुआ। बोलिए कैसे गलत हुआ? गलत इसलिए हुआ कि ये पूरा हिस्सा जो है वृत्त का परिधि का लगा, पूरा हिस्सा मतलब यहां से शुरू करता है कोई चलना और यहां तक आया तो इसको वृत्त का परिधि कहते हैं। बट यहाँ पे बात है कि अर्धवृत्त का परिधि में ये हिस्सा आ रहा है। यहाँ अगर हम इसको मिटा दे, इसको हटा दिए अगर, तो अगर कोई यहां से चलना शुरू करेगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां तक जाएगा, तो ये हुआ परिधि किसका? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का परिधि यहां से चलेंगे, यहां से आए, यहां से आए, फिर यहां तक जाए। तो इसमें क्या बात है? यहाँ पे त्रिज्या आ रहा है, 2 त्रिज्या आ रहा है, इसमें व्यास जुड़ा है। मतलब व्यास भी जुटेगा। तो ये सही है कि आपका क्या कहलाएगा? 2 पाई r। वृत्त का पूरा होता है, यहाँ देखो, वृत्त का पूरा हिस्सा होता है 2 पाई r, ठीक है। किसका? वृत्त का ये परिधि हुआ, 2 से भागा दे दिए तो इतना का आया, ये हिस्सा का आया 2 पाई r/2, ये हिस्सा का आया लंबाई। बट ये लंबाई को भी लेना है ना, तो इसमें जोड़ करना होगा 2r के जगह d भी लिख सकते हैं। तो 2 पाई r/2, 2 पाई r/2 और प्लस 2r, ये हुआ अर्धवृत्त का परिधि। समझे? अब इसको कटा भी सकते हैं तो 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या? पाई r प्लस 2r। यही है इसका, यहाँ भी लिख दिया, आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो 2 पाई r/2 प्लस 2r, 2 कट गया तो पाई r प्लस 2r। तो ध्यान रखना है, अर्धवृत्त का परिधि में हमेशा एक व्यास जुटता है। 2 पाई r/2 में 2r जुटेगा, क्योंकि ये नीचे वाला हिस्सा भी इसमें आता है।
मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो अर्धवृत्त का ये परिधि हुआ। अब चूंकि अभी तक हम वृत्त का क्षेत्रफल जानना चाह रहे हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है वृत्त का अंदर का पूरा क्षेत्र का हिस्सा। क्षेत्र, ये क्षेत्र है, इसकी क्षेत्रफल जब निकालना हो तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 आप लोग जानते करते हैं, 22/7 और गुना आर का मान जो त्रिज्या दिया रहेगा उसका स्क्वायर कर दें। मान लीजिए त्रिज्या दिया 7 का स्क्वायर, तो 7 ये वृत्त का क्षेत्रफल हुआ पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हुआ? पाई आर स्क्वायर। अब अर्धवृत्त का मेन बात है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, मान ले वृत्त का आधा, इजी है, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसका आधा कर दीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल मान लिया 154 cm स्क्वायर निकला, तो उसका आधा 2 से भागा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, मतलब चित्र वगैरह के देखें अगर ये अर्धवृत्त हुआ ना, तो इसी का क्षेत्रफल निकालना सिर्फ, ये पूरा का नहीं निकालना। तो पूरा का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आधा का निकालना है, यहाँ पर यार बाय 2 कर दो, तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 ये वृत्त का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर बाय 2 आधा वृत्त। यहाँ पे 2r ये नहीं जोड़ना है, यहाँ 2r नहीं जोड़ना है कि अर्धवृत्त में जोड़ा गया था परिधि में, तो इसमें भी जोड़ देंगे। अरे यहाँ सेंस वाला है कि यहाँ पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। क्षेत्रफल मतलब अंदर का क्षेत्र का माप, अंदर के क्षेत्र का माप क्षेत्रफल कहलाता है। तो अंदर के तो यहाँ आधा लेना है, तो 2 से भाग दे दीजिए। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। समझ में आ गया? याद भी रहना चाहिए। अर्धवृत्त के परिधि पर बना कोण समकोण होता है। अब इसको समझिए। अर्धवृत्त है ना, अर्धवृत्त है, तो कह रहा कि अर्धवृत्त के परिधि पर, मतलब इस जो व्यास से कहीं भी कोण बनाइएगा, अगर कहीं पे भी अर्धवृत्त के परिधि के कहीं पर भी अगर कोण बनाइएगा, तो यह क्या होगा? समकोण। यहाँ समकोण बनेगा, ठीक है। तो अर्धवृत्त के परिधि पर बना कोण जो है हमेशा क्या होता है? समकोण होता है। समझ में आ गया? चलो अब आइए कक्षा 10 की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पर्श रेखा। आपको कक्षा 10 में यही पूछा जाता है, स्पर्श रेखा से संबंधित सवाल। तो स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? ठीक है, वह रेखा वृत्त से ही संबंधित बात है, इसीलिए पहले वृत्त का पूरा जानकारी होना चाहिए आपको, तब ये जाके स्पर्श रेखा बनेगी। समझ में आएगा? वह रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद या स्पर्श करती है। पहले सब समझिए, स्पर्श मतलब होता है छूना। ऐसे ये स्पर्श हुआ और ये क्या हुआ? पकड़ना। इसको पकड़ लिए और इसको स्पर्श किए, मतलब छू करके जा, स्पर्श कर, छू करके गया, एक के दूसरे ऊपर छुआ। तो स्पर्श रेखा क्या होगा? वह रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद या स्पर्श करती है, उसे वृत्त का स्पर्श रेखा कहते हैं। आप समझिए बात को। ये है आपको वृत्त। वृत्त में जानती हो कि परिधि में बहुत सारा क्या होता है? बिंदु होता है। परिधि में क्या होता है? बहुत सारा बिंदु होता है, अनंत बिंदु होता है। तो मान लीजिए हम एक बिंदु को लिए, यहाँ वृत्त का एक बिंदु लिया है और एक रेखा खींच रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ आप देखिए कि इसी बिंदु को टच किया, कौन रेखा? ये रेखा जो है वृत्त का एक ही बिंदु को टच किया और टच करेगा एक ही बिंदु को। ऐसा ही टेक्निक है। जैसे मान लीजिए यहाँ देखते हैं हम लोग, जैसे ये वृत्त है ना, अगर हम एक ही
बिंदु मतलब कि वृत्त के किसी परिधि, वृत्त के परिधि के किसी एक बिंदु से टच करना चाहेंगे तो एक बिंदु से ही टच होगा, क्योंकि हर एक बिंदु में झुकाव है, नहीं है झुकाव। यहाँ जो बिंदु है और यहाँ बिंदु है, दोनों का झुकाव अलग अलग है ना, तो यहाँ से एक रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। यही रेखा क्या कहलाएगा? स्पर्श। सिर्फ वृत्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श किया, वृत्त के परिधि के किसी एक बिंदु को स्पर्श किया है, इसीलिए इसको कहते हैं वृत्त का स्पर्श रेखा। समझे आपको? ये ध्यान रखना, सिर्फ स्पर्श किया। अगर ऐसा हो जाएगा, मान ली ऐसा हो गया, तो ये स्पर्श रेखा नहीं हुआ, ये तो छेद कर दिया, ये प्रतिच्छेदक रेखा हो, स्पर्श नहीं हुआ, स्पर्श नहीं, ये भी स्पर्श नहीं हुआ। ये रेखा जो है, ये भी रेखा स्पर्श नहीं हुआ, क्योंकि अंदर घुस गया। ये स्पर्श हुआ, इसका हाथ में हम जो छुए ये स्पर्श हुआ। अब अंदर के घुसा देंगे ऐसे, तो ये स्पर्श रहो, ये पकड़ना होगा। तो ये जो है, ये स्पर्श रेखा नहीं हुआ, ध्यान रखना। ये भी स्पर्श रेखा नहीं हुआ, क्योंकि ये वृत्त से कोई संपर्क ही नहीं। तो वृत्त से संपर्क होना चाहिए, समझ में आ रहा है? वृत्त के संपर्क होना चाहिए एक बिंदु से, वो एक बिंदु से, दो बिंदु से नहीं। वृत्त के किसी एक बिंदु से ही स्पर्श होना चाहिए, दो बिंदु से हो गया फिर वो छेदक रेखा कहलाएगा। समझे आपको? तो ये स्पर्श रेखा कहलाएगा। समझ में आ रहा है? अब इससे सारे बहुत सारी बात है कि वृत्त के एक बिंदु पर कितने स्पर्श रेखा खींचा जा सकता, तो एक ही खींचा जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये बिंदु रेखा चले गया, अब इससे क्या दूसरा हो सकता है? क्या नहीं हो सकता, ऐसे नहीं होगा, अंदर घुस जाए, तो ये स्पर्श रेखा नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोग अब अगले क्लास में पढ़ेंगे स्पर्श रेखा से संबंधित और सारी जानकारी, कक्षा 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आप लोग देखिए और सारी बात समझ में आएगी, बार बार देखिए, जहाँ प्रॉब्लम है हमें कमेंट कीजिए।